नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार के साथ बैठक में कहा, भारत स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त करने के लिए गजा शांति योजना का समर्थन करता है। भारत ने तूफान मेलिसा से प्रभावित जमैका और क्यूबा को 40 टन मानवीय सहायता भेजी। पाकिस्तान में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बंदूकधारियों ने एक प्रमुख धर्मगुरु की गोली मारकर हत्या की। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का 84 वर्ष की आयु में निधन। अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर, वर्जीनिया और न्यू जर्सी में मेयर और राज्यपालों के चुनाव के लिए मतदान शुरू। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत गजा शांति योजना का समर्थन करता है और आशान्वित है कि इससे एक स्थायी तथा सतत समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने नई दिल्ली में इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और इजरायल आतंकवाद की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। We have stood together in testing times. हम कठिन समय में एक साथ खड़े रहे हैं और हमने अपनी विश्वसनीयता में बहुत ऊंचे स्तर के विश्वास के साथ संबंध बनाए हैं। स्वचालन क्षेत्र में आतंकवाद की एक विशेष चुनौती के लिए आवश्यक है कि हम सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की वैश्विक दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करें। डॉक्टर जयशंकर ने हाल के दिनों में भारत ने रेल, सड़क, बंदरगाह अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्षमताएं विकसित करने का वर्णन किया। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश सेमी कंडक्टर तथा साइबर क्षेत्र में सहयोग करते हैं। भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की 17वीं बैठक आज तेल अवीव में हुई। बैठक में दोनों देशों के बीच आपसी रक्षा संबंधों का विस्तार करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता दोनों देशों के बीच पहले से ही मजबूत रक्षा सहयोग को और प्रगाढ़ करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण तथा नीतिगत दिशा प्रदान करेगा। इससे उन्नत तकनीक का आदान प्रदान संभव होगा। दोनों पक्षों ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भविष्य में सहयोग के संभावित क्षेत्रों के साथ साथ परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने पर भी चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में श्रीलंका के विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा से मुलाकात की। इस दौरान श्रीलंका की आर्थिक स्थिति में सुधार और द्विपक्षीय आर्थिक तथा निवेश समझौतों को और प्रगाढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। श्री प्रेमदासा ने संकट के समय और उनकी विकास यात्रा के दौरान श्रीलंका के लोगों को दिए गए भारत के निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। नीति आयोग ने भी नई दिल्ली में साजिद प्रेमदासा के साथ आए श्रीलंका के एक प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी की। श्री प्रेमदासा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत की परिवर्तनकारी यात्रा की सराहना की। जमैका और क्यूबा में तूफान मेलिसा से तबाही के बाद भारत ने वहां मानवीय सहायता भेजी है। मानवीय सहायता और आपदा राहत के रूप में आज नई दिल्ली से 20-20 टन राहत सामग्री जमैका और क्यूबा भेजी गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत प्राकृतिक आपदाओं के समय ग्लोबल साउथ के अपने साझेदारों के साथ मजबूती से खड़ा है। भारत वहां सामान्य स्थिति बहाली और पुनर्निर्माण में हर संभव सहायता करेगा। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बुखारेस्ट में रोमानिया की मंत्री ओआना सिल्विया तोयू से मुलाकात की। बैठक के दौरान व्यापार बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और व्यापक भारत यूरोपीय संघ आर्थिक ढांचे के भीतर लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। दोनों पक्ष निष्पक्ष और संतुलित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हुए। दोनों नेताओं ने भारत और रोमानिया के बीच स्थिर व्यापार और निवेश समझौते की समीक्षा की। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 22वीं बैठक अमेरिका के हवाई में आयोजित की गई। बैठक में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंध मजबूत करने, अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने और स्वतंत्र, खुला तथा सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने पर सार्थक चर्चा हुई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में एशिया में शीर्ष विश्वविद्यालयों की सूची क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या में रिकॉर्ड संख्या में वृद्धि की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार देश भर में और अधिक शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाकर संस्थागत क्षमता सुदृढ़ कर रही है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया के शीर्ष 100 संस्थानों में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और दिल्ली विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने आज नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके अंतर्गत फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और कोलंबिया के 14 प्रतिभागी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान देखेंगे। आयोग ने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के 2 दिन के दौरे में प्रतिभागी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रेषण केंद्रों का दौरा करेंगे। पाकिस्तान में प्रमुख मौलाना और जमीयत उलेमा इस्लाम की प्रांतीय परिषद के सदस्य मौलाना अब्दुल सलाम की आज उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का प्रांत बनाने की किसी भी योजना का कड़ा विरोध किया है। पार्टी प्रवक्ता सरदार नासिर अजीज खान ने कहा कि पीओजे और गिलगित बाल्तिस्तान पुराने जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये कानूनी या संवैधानिक रूप से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्री चेनी लंबे समय से हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में रक्षा मंत्री बनने से पहले व्योमिंग से संसद सदस्य रहे श्री चेनी ने 1991 के खाड़ी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 2001 से 2009 तक राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी, वर्जीनिया और न्यू जर्सी में मेयर और गवर्नर के चुनाव के लिए मतदान आरंभ हो गया है। न्यूयॉर्क सिटी में नए मेयर के लिए चुनाव हो रहा है। चुनाव में स्टेट असेंबली और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट उम्मीदवार जोहरान ममदानी, निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन पार्टी के कर्टिस लीवा मैदान में हैं। 34 वर्षीय ममदानी 1 सदी से भी अधिक समय में शहर के सबसे युवा मेयर बनने की होड़ में हैं। अगर वो जीतते हैं तो न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर बन जाएंगे। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट बैटर रैंकिंग में स्मृति मांदना दूसरे स्थान और जेमिमा रॉड्रिक्स 10वें स्थान पर पहुंच गई हैं। दीप्ति शर्मा को ऑलराउंडर की सूची में चौथा स्थान मिला है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वॉलवर्ट स्मृति मांदना को पछाड़कर पहले स्थान पर पहुंच गई हैं। इस बीच आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप की टीम की घोषणा कर दी है। इसमें 3 भारतीय खिलाड़ी स्मृति मांदना, जेमिमा रॉड्रिक्स और दीप्ति शर्मा को शामिल किया गया है। उधर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों में 49 किलोग्राम भार वर्ग को हटा दिया है, जिससे भारत की स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू को 53 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में हिस्सा लेना होगा। आईओसी ने ओलंपिक में भारोत्तोलन स्पर्धाओं की कुल संख्या 12 कर दी है, जिससे ओलंपिक खेलों में महिलाओं के लिए न्यूनतम वर्ग अब 53 किलोग्राम हो गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार के साथ बैठक में कहा, भारत स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त करने के लिए गजा शांति योजना का समर्थन करता है। भारत ने तूफान मेलिसा से प्रभावित जमैका और क्यूबा को 40 टन मानवीय सहायता भेजी। पाकिस्तान में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बंदूकधारियों ने एक प्रमुख धर्मगुरु की गोली मारकर हत्या की। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का 84 वर्ष की आयु में निधन। और अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर, वर्जीनिया और न्यू जर्सी में मेयर और उप राज्यपालों के चुनाव के लिए मतदान शुरू। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।